ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा। क्या आप राम जी की पूजा करने से पुजारी हो जाएंगे? क्या आप मंदिर में जाके, श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके, शिव जी के मंदिर में जाके घंटा मारने से और आरती करने से आप पुजारी हो जाएंगे? नहीं, आप पुजारी नहीं होंगे। यदि आप राम जी के गुणों को अपनाएंगे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और मर्यादा पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। श्री कृष्ण जी ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, राम जी ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, हनुमान जी का ब्रह्मचर्य पालन किया। तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तब आप असली पुजारी होंगे, जब उनके गुणों को अपनाएंगे, मर्यादा का पालन करेंगे। जैसे लक्ष्मण जी ने माँ सीता जी की बिछिया भी नहीं पहचान पाई थी, और तुम घूर घूर कर देखते हो माता बहनों को, तुम पुजारी हो। क्यों ढोंग कर रहे हो? ये ढोंग ना करो, ये ढोंग अच्छे नहीं होते। इसलिए पुजारी यदि बनना है, असली पुजारी यदि आप बनना है तो ब्रह्मचारी बन जाओ। पुजारी अपने आप बन जाओगे। यदि आप ब्रह्मचारी बन गए तो पुजारी उस दिन से आप कहना लगो, आप असली पुजारी उस समय। अब जब आप असली पुजारी, केवल और केवल आप मंदिर में जाने से नहीं हो। जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य की दूसरों की बात बताओगे, जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य की बातें दूसरों को बताओगे, जैसे भाई क्यों बताना चाहिए ब्रह्मचर्य की बातें? बहुत से लोग कहते हैं जी ब्रह्मचारी की, यदि ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो ब्रह्मचर्य का नाम भी ना, ब्रह्मचारी यदि वो शब्द भी बोल देगा तो उसका ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचारी शब्द बोलेगा तो उसके साथ स्त्री भी का संबंध आएगा, स्त्री भी आएगी तो ब्रह्मचर्य उसका खंडित हो जाएगा। ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत से मैंने सुना है। ऐसा नहीं है। यदि मैं आपसे लोगों से पूछता हूं, आप बताना एक बात, यदि आप ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, यदि आप या कोई आदमी है, आप ही से पूछता हूँ, आपने रसगुल्ला खाया, या फिर रसगुल्ला छोड़ दो, आपने अखरोट खाया, आपने बादाम खाए, तो आपने देखा भाई बादाम से क्या लाभ होता है? बादाम से बहुत लाभ हुआ, बुद्धि बढ़ी, शरीर बढ़ा, खाओ काजू बढ़ाओ अपनी बाजू, है। तो कितने सारे काजू बादाम खाए आपने, आपकी शरीर बढ़ा, आपकी बुद्धि बढ़ी, आपका शरीर में तेज आया, बल प्राप्त हुआ, बुद्धि बढ़ी। तो आप दूसरों को बताओगे कि नहीं बताओगे? किसी को पेट की समस्या है, किसी को पेट की समस्या है, उसको पेट की जड़ी बूटी आपको कोई मिल गई, उससे आपको लाभ मिला, गिलोय की गोली खाने से, गिलोय की घनमटी खाने से, आंवला खाने से पेट में लाभ मिल गया, आंवला का जूस पीने से, तो आप आंवला का स्वरस पीने से मुझे जैसे पेट का समस्या है, तो मैंने भाई आंवले का जूस पिया, तो स्वरस पिया, तो मुझे ठीक हो गया। तो मैं दूसरों को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? या भाई कोई भी अच्छी चीज है तो दूसरों को बताते, सभी बताते, दूसरों को बताते कि नहीं बताते? तो ऐसे ही आप दूसरों को बताएं। ब्रह्मचर्य तो आंवला से, मिठाई से और मेवे से भी अधिक मीठा है, अधिक पौष्टदायक है। इससे बड़ा पौष्ट आहार दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा आप दूसरों को ब्रह्मचर्य की बातें बताओगे, उतना ब्रह्मचर्य आपका मजबूत होगा। जितनी ब्रह्मचर्य की इस तलवार की धार पे आप जितना धार लगाएंगे, उतनी आपकी तलवार मजबूत रहेगी। और जब आप किसी के साथ आपका युद्ध होगा तो आप विजयी होंगे। यदि आप दुश्मन से युद्ध करेंगे, यदि आप जब कभी भी काम वासना से युद्ध करने का मौका आ गया, तो आप हमेशा विजयी होंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य की दूसरों को अवश्य बातें बताएं। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, ब्रह्मचर्य कैसे करना चाहिए, ब्रह्मचर्य क्या खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य को क्या बोलना चाहिए, तो ये चीजें सुनाओ, उनको सब बताओ। इससे ब्रह्मचर्य का प्रचार होगा, ब्रह्मचर्य के सब पालन करेंगे। अस्पति अपने राज्य में घोषणा करता है, नास्तो जनपदे ना कदरी मद्यपान, नास्तो जनपदे ना कदरी मद्यपा, नाना हिताग्नि नार विद्वान, नाना सर नहीं सुनी स्वरी सुर नहीं कुता। मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं, मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। कोई पुरुष नहीं है तो वह स्त्री कहां से हो सकती है? मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है रोज यज्ञ ना करता हो। वो ब्रह्मचारी था, अस्पति महाराज ब्रह्मचारी थे, सदाचारी थे, तो उनकी प्रजा भी सदाचारी थी, ब्रह्मचारी थी। इसलिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपसे मैं आशा रखता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज से ही संकल्प ले लें, मैं आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। मैं अच्छी संतान दूंगा इस राष्ट्र को, इस देश को, राष्ट्रभक्त संतान दूंगा। एक भाई बात हो रही थी एक भाई से,
उस भाई से बात हो रही थी, वो बताने लगा जी एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके यहाँ पे संतान हुई, 1 महीने में मर गई, 1 महीने में। तो आप ऐसे बच्चों को पैदा करना चाह रहे हैं क्या? 1 महीने मर जाए, 2 महीने मर जाए? 100 साल तक यदि आपके अपने बच्चे को यदि ये जीवन रखना है, 100 साल तक यदि आप चाहते हैं मेरा बच्चा 100 साल तक जिए, कौन नहीं चाहता? तो आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें आज इसे, तभी आपका बच्चा 100 साल तक जिएगा। गृहस्थ के बाद 2 साल, 5 साल, 6 साल, श्री रामचंद्र ने 12 साल किया, श्री कृष्ण जी ने श्री रामचंद्र जी ने 14 साल दिया, श्री कृष्ण जी ने 12 साल किया। आप 5 साल ही कर लें, आप 4 साल ही कर लें, आप 2 साल ही कर लें, 1 साल तो कर ही ले। इतने नीच तो ना बनो तुम। जय हिंद, जय भारत।